हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। हमने पिछली वीडियो में जो कि विभाज्यता के नियम पार्ट 1 था, जिसमें हमने 2 से 7 तक के विभाज्यता के नियम सीखे थे। ठीक है, और आज हम उसके आगे के नियमों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कि 8, 9, 10, 11 इन सभी नियमों के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे हम इन नियमों के मदद से किसी भी संख्या को ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो संख्या 8 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो इन नियमों के बारे में हम आज सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए 8 से विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़े तीनों स्थानों पर शून्य हो। ठीक है, तो यानी कि जैसे एक हम नंबर ले लेते हैं 5000। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए 5000, यानी इसके इकाई में भी जीरो, दहाई में भी जीरो और सैकड़े में भी जीरो। ठीक है, तो नियम के अनुसार कि यदि इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर जीरो हो, आगे कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, तो वो पूरी संख्या यानी वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, ये नियम कहता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको भाग करके चेक भी कर सकते हैं। ये जो संख्या है ये 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ओके, चलिए एक और संख्या से समझते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। एक संख्या आपके स्क्रीन पर दिख रही है 25,664। अब क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाजित है? इसे चेक करने के लिए हमें फिर से अपने नियम को पढ़ना है और नियम में देखना है। हमने देखा था कि यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर शून्य है तो वो 8 से विभाजित होगी, जो कि हमने इस एग्जाम्पल में देख लिया। अब कुछ और भी कहता है नियम, कहता है कि इकाई, दहाई, सैकड़े से बना जो भी नंबर है वो 8 से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। बात क्लियर है? चलिए देखते हैं। इकाई में क्या है हमारे 4, दहाई में क्या है 6 और सैकड़े में क्या है 6। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर है इकाई, दहाई, सैकड़े को ध्यान से देखिए। अब इसको आपको देखना है कि क्या ये 8 से विभाजित है कि नहीं। यदि ये 8 से विभाजित हो जाता है तो ये जो 25,664 आप देख रहे हैं संख्या, ये भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए 8 से भाग करके देख लीजिए। सिंपल, आपको भाग करना आता है, मैं जानती हूँ आपको भाग करना आता है, फटाफट से भाग करके देख लीजिए। तो 8 64 और यहाँ 24 हो गया, 8 24 यानी 83 यानी 83। तो 83 आ गया। हम बता सकते हैं कि ये जो है, जो इकाई, दहाई, सैकड़े से मिलकर जो संख्या बनी थी वो 8 से विभाजित हो गई है। इसका मतलब है कि 25,664 भी 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है ना? ओके, तो अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम है हमारा 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, वो भी बहुत इजी है, इसी के जैसे बहुत मजा आने वाला है आपको उसको भी करके देखने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। गुड, ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम देखिए। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, आपने पहले वाली वीडियो में भी देखा था 3 से विभाज्यता का नियम, ये कुछ उसी के जैसे सिमिलर है। ठीक है, तो अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो भी क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी संख्या से शुरू करते हैं। 32,418 सामने देखिए अपने स्क्रीन पर। ठीक है, और इसको देखिए, इनके अंकों का योग कर लीजिए और योगफल बताइए क्या आने वाला है। तो चलिए शुरू करिए, करना शुरू करते हैं। इनका योगफल करते हैं। 3 + 2 + 4 + 1 + 8, जोड़ डालिए फटाफट। कितना आ गया? 3 2 5 5 4 9 9 1 10 8 18, यानी कि 18, जो कि हमको सबको पता है कि ये 9 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो पूरी संख्या है वो भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। बस खत्म, फाइनल। देखिए इतना छोटा सा नियम था, हम कितना बच गए कि अब पूरी संख्या को भाग करने से बच गए। ठीक है, बहुत समय बचा लिया हमने। अगर हमें विभाज्यता के नियम पता है ना तो हम बहुत आसानी से बहुत कम समय में इसको चेक करके बता सकते हैं। अब आगे आने वाला नियम उससे भी आसान है, वो है 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले वाली वीडियो में इसके बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया था, फिर भी एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। बहुत इजी है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य हो तो वो 10 से विभाजित हो जाती है।
और भी किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी संख्या के अंत में शून्य है तो वो 2 से भी विभाजित हो जाती है, 5 से भी विभाजित हो जाती है, 10 से तो वो होगी ही होगी। ठीक है, तो देखा बहुत सिंपल सा था। अब हम जो आगे आने वाला नियम है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा कंपेरेटिवली इन सब के थोड़ा सा टफ भी है। टफ क्या कहें इसको, अच्छा है मतलब। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। बहुत मजा आने वाला है आपको इस 11 से विभाजता के नियम को देखकर। बहुत जल्दी आप किसी भी कितने भी बड़ी नंबर को बता सकेंगे कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए फटाफट देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको एक बार पूरी तरीके से। आप पॉज करके इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या में इकाई की ओर से विषम स्थानों, आप जानते हैं विषम स्थान कौन से होंगे, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान। ठीक है, और सम स्थान क्या होंगे, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, इस तरह से। ठीक है, तो सम और विषम स्थान क्लियर है। ओके, हमें चलना किस ओर से है, इकाई की ओर से ही हम सारी संक्रियाएं शुरू करते हैं। तो इस नियम में भी हमें इकाई के स्थान से ही शुरू करना है। ठीक है, तो अब नियम की ओर तो हमने पढ़ लिया कि विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल का जो अंतर है, यानी दोनों को अंतर, सम स्थानों और विषम स्थानों का जो अंतर है वो या तो शून्य आए अथवा 11 आए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ये आपको पहचानना है। सम स्थानों और विषम स्थानों का योगफल करिए और उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको लेकर चलिए। तो या तो उनका डिफरेंस क्या हो, शून्य हो, या फिर 11 का मल्टीपल हो, मतलब 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 121, सबसे छोटे वाले नंबर से शुरू करते हैं। सबसे छोटा वाला नंबर क्या कह रहा है, सबसे छोटे वाले नंबर में देखिए 121 लिखा है। ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं इसको चेक करना है भाई इस वाले रूल से। ठीक है, तो विषम स्थान, विषम स्थान पर क्या है, एक एक, यानी हमें विषम, एक कॉलम, एक ब्रैकेट बनाएंगे उसमें विषम स्थानों का योगफल करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे उसमें, एक ब्रैकेट बनाएंगे उसमें सम स्थानों का योगफल करेंगे। और जो अंतर है वो या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। तो चलिए इनका इनका योग किया, मैंने देखा कि 2 आया ना। और इधर सम स्थान एक ही है भाई, 3 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों की संख्या में विषम स्थान हमने पहला और तीसरा बताया और सम स्थान कौन सा है, दूसरा वाला, तो जिसमें कि 2 लिखा है। तो अब आपने देखा कि 2 - 2 यानी 0, इसका मतलब है कि 11 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 1727, इसको करके देखते हैं। 1727 में ये 11 से डिविजिबल है, इसको रूल से चेक करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि हाँ ये 11 से डिविजिबल है, लेकिन इस नियम की प्रतिपुष्टि करने के लिए, यानी इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हमने ये नंबर लिए ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, तो विषम स्थान पर 7 7 को जोड़ करके इस ब्रैकेट में लिख लीजिए, कितना आया 14। फिर माइनस, फिर सम स्थान पे क्या है, 1 है और 2 है, कितना है 3, दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो 14 - 3 करने पर बोलिए क्या आता है, 11 आता है। इसका मतलब अभी हमने नियम में देखा 0 आए या 11 का मल्टीपल आए वो 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए हमने बता दिया कि हाँ ये 1727 11 से विभाज्य है। ठीक है, ओके ऑलराइट बच्चों, तो आपने देखा सभी नियम। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने 2 से 7 तक डिस्कस किया था, दूसरी वाली में 8 से 11। ठीक है, अभी आगे आने वाली सीरीज में हम फिर इससे आगे वाली संख्याओं के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इन नियमों से संबंधित क्वेश्चन आप अपने आप से कोई संख्या उठा लीजिए और चेक करके देखिए कि क्या वो जो बताए गए नियम है उस संख्या पर लागू हो रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है, आप देखेंगे कि आप बहुत ही आसानी से बता